जैसा कि आप जानते हैं कि डेली मैं हिंदी साहित्य का इतिहास वाचन करती हूँ, जिसे आप सुनकर अपनी नेट जेआरएफ पीजीटीसी परीक्षाओं में उपयोगी बनाएंगे। तो ये सामने आपके है पीडीएफ प्रकरण 4 गद्य साहित्य का प्रसारण। तो बस ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होगा, तो आप सुनकर इसे लाभ उठाएं। द्वितीय उत्थान के भीतर गद्य साहित्य का निर्माण इतने परिणाम में और इतने रूपों में हो गया कि हम उसका निरूपण कुछ विभाग करके कर सकते हैं। सुभीते के लिए हम 4 विभाग करते हैं। कौन सा 4 विभाग है सुभीते के लिए? सुभीते के लिए नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, निबंध और समालोचना। कौन से 4 हैं? नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, निबंध और समालोचन। तो 4, 1 2 3 4। निबंध और समालोचन एक ही है। नाटक अनुदित नाटक है, जैसे कि अनुदित नाटक देखिए कौन कौन से हैं। अनुदित नाटक दो बार। अनुदित नाटक एक अनुवाद किया हुआ, एक अपने आप से जो लिखते हैं। तो अनुदित नाटक यानी अनुवाद किया हुआ। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि भारतीय के पीछे नाटकों की ओर प्रवृत्ति बहुत कम हो गई। नाम लेने योग्य अच्छे मौलिक नाटक बहुत दिनों तक दिखाई ना पड़े। अनुवादों की परंपरा अलबत्ता चलती रही। बंग भाषा के अनुवाद बाबू राम कृष्ण वर्मा द्वारा वीर नारी कृष्ण कुमारी और पद्मावती। वीर नारी कृष्ण कुमारी पद्मावती किसका है? बाबू राम कृष्ण वर्मा का। नाटकों का उल्लेख पहले हो चुका है। बसंत 1950 के पीछे गहमर जिला गाजीपुर के बाबू गोपाल राम ने बनवीर, भभुआन, देश दशा, विद्या विनोद। तो गाजीपुर के ज़िला में रहने वाले बाबू गोपाल राय ने बनवीर, वनवीर, वभुभावन और देश दशा और विद्या विनोद और रविंद्र बाबू के चित्रांगदा का अनुवाद किया। द्वितीय उत्थान के अंतिम भाग में पंडित रूप नारायण पांडे ने गिरीश बाबू की पवित्रता, क्षीरोद प्रसाद विद्या विनोद के खानजहाँ, रविंद्र बाबू के अचलायतन तथा द्विजेंद्र लाल राय के उस पार, शाहजहाँ, दुर्गादास, ताराबाई आदि कई नाटकों के अनुवाद प्रस्तुत किए। किसने? द्विजेंद्र ने। इनके अलग अलग नाम हैं, आप दोबारा सुन लीजिएगा। अनुवाद वादकों की भाषा अच्छी खासी हिंदी है और मूल के भाव को ठीक ठीक व्यक्त करती है। इन नाटकों में संबंध में यह समझ रखना चाहिए कि इनमें बंगवासियों की आवेशशील प्रकृति का रूप अनेक पात्रों में पाया जाता है, जिससे बहुत से इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों के क्षोभपूर्ण लंबे भाषण उनके अनुरूप नहीं जान पड़ते। प्राचीन ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखे हुए नाटकों में उस काल की संस्कृति और परिस्थिति का सम्यक अध्ययन नहीं प्रकट होगा। तो आप में इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि शाहजहाँ किसका नाटक है? तो द्वितीय उत्थान में था ये। उस पार किसका है? तो ये रविंद्र बाबू के हैं। अचलायतन किसका है? तो रविंद्र बाबू का है। ठीक है। क्षीरोद प्रसाद विद्या विनोद के खानजहाँ और गिरीश बाबू के पवित्रता, क्षीरोद प्रसाद विद्या विनोद के खानजहाँ और रविंद्र बाबू के अचलायतन। ठीक है। अचलायतन किसका? रविंद्र बाबू। इस तरह से इसमें क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आप इसे ध्यान से कई बार सुन के और उत्तर अपनी परीक्षा में दे सकते हैं। तो ऐसा करती हूँ। आप आज यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।